ओवैसी का जिक्र हुआ, ओवैसी तो कहते हैं कि जो गठबंधन बना रहे हैं ये सब मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, मोदी के सामने ओवैसी टिकेंगे? ये तो वो कह रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार ओवैसी को बना दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, ये मेरी राय है, मेरा सुझाव एक है, फेस होना चाहिए सामने, क्योंकि ये चुनाव चेहरों का है। हाँ। अगर कोई विपक्ष में ऐसा नेता है जो ये कहता है और कि हम बिना उम्मीदवार के मोदी को हरा सकते हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये फैसला कोई मेरा अकेले का थोड़ी है या एक कांग्रेस पार्टी का थोड़ी है, संयुक्त विपक्ष का फैसला होगा। मेरी सलाह ये है कि मोदी जी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है, दूल्हा चाहिए। दूल्हा चाहिए। लालू जी वही बता रहे थे, मैं वही तो कह रहा था कि वो इशारा कर रहे थे क्या? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो वो इस बात को साफ कहें। इशारा, ऊंट की चोरी छुप छुप के थोड़ी होती है। बिल्कुल। वो विपक्षी एकता में घोषणा करें लालू जी कि हम राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे, इसमें क्या क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आपकी मम्मी लेकिन कह रही दिक्कत ये थी, ना, सुनिए, हाँ, उन्होंने कहा आपकी मम्मी कह रही थी, हाँ, कि आप ये बात तो नहीं पर्सनल बात हो गई ना। हम्म। अगर हम नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, आरएसएस और इतने ताकतवर संगठनों से मोर्चा लेना चाहते हैं, तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमें एक गंभीर मैसेज देश की जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम वाकई सीरियस हैं। लेकिन जब 17 पार्टियां इकट्ठा होती हैं पटना में, तो वहाँ पर पहले ही बहसबाजी हो जाती है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि अब जहाँ कांग्रेस होगी हम वहाँ नहीं हो। इस तरह से कैसे एक हो गए आप? अब ये तो केजरीवाल जी से पूछिएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो लगातार बहस चल रही है। नहीं, जो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाई है ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली की जनता के द्वारा दिल्ली की सरकार को चुना गया। उसको एक ऑर्डिनेंस में ख़त्म कर देना, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये मांग करते हैं कि उनकी शक्तियों को छीना जा रहा है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक फैसला है विपक्ष की एकता का, तो उसमें तो और भी कई पार्टियां नहीं हैं, मायावती जी नहीं हैं, हाँ बिल्कुल। आप जगन रेड्डी नहीं है, हाँ, जगन मोहन रेड्डी नहीं है, नवीन पटनायक नहीं है, ये अपने अपने राज्यों के बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि सारे विपक्ष को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो फिर मायावती जी से भी बात की जाए, फिर जगन रेड्डी से दोबारा बात की जाए।